तो हमने भी गाइस एलआईसी के अंदर एक पॉलिसी ले रखा है। बैंक के अंदर गाइस हमने एफडी भी किए हुए हैं और शेयर मार्केट के अंदर गाइस हमने एक म्यूचुअल फंड भी ले रखा है। और इस एक्सपीरियंस बेस पे गाइस आपको बताने वाला हूँ कि एलआईसी कितना % बेस्ट है इन तीनों के पीछा। कहने के लिए तो लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि खान सर ने ही रिसेंटली अपने सेशन में बोला था कि मेरे पास एक एजेंट आया था, बोल रहा था 10 लाख रुपये मेरे को दीजिए और 15 साल में इसको मैं डबल करके दूंगा। तो उन्होंने उसका क्लास लिया अपने सेशन में, बगल में आप देख भी सकते हैं। एक एलआईसी वाला आया एजेंट, हमको सिखा रहा था सर 10 लाख रुपया का आप एलआईसी का प्रीमियम है, एक नंबर जबरदस्त है। 15 साल बाद आपका लगभग हम इसको सियोरिटी ले रहे हैं, आप 10 लाख दीजिए, हम आपको कितना साल 15 साल के बाद हम इसका 20 लाख दे देंगे। 15 साल बाद कितना करेंगे 20 लाख। अब विथ पेपर दिखा रहा था, मम्मी कही बहुत अच्छा है। हम कह सुनिए ना, आप टेंशन नहीं ले, हम अभी एक समझाते हैं। 2020 में आप हमसे लिए कितना 10 लाख और देंगे कब 2035 में। 2035 में 20 लाख का वैल्यू आज के 10 लाख के बराबर है। सीधी सी बात, कोई वैल्यू आप नहीं दिए, हमको एक्स्ट्रा नहीं दिए। हर साल 10% महंगाई बढ़ जाता है। इन्होंने ये तो बोल दिया कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है आज के डेट में तो 15 साल के बाद इसका वैल्यू 20 लाख तक हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो एजेंट आया था उसने ये नहीं बोला था कि मेरे को वन टाइम ही 10 लाख रुपये दीजिए। यहाँ पे एजेंट का एक ऐप है, अगर आप उसमें 10 लाख का बीमा डालते हैं ना तो 10 साल तक आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको 8 लाख रुपया देना है उसको। इसको डबल करके देगी 15 साल में, ठीक है। 5 साल छोड़ना है, 15 साल में इसको डबल करके देगी। लेकिन साथ में इसका वो रिस्क भी रखती है, बीच में अगर वो लुढ़क गया तो उसको 10 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ेगा। अगर वो एक्सीडेंट से लुढ़कता है तो उसको और उसका डबल देना पड़ेगा। जैसे 10 लाख का बीमा कराते हैं तो 20 लाख रुपया देना पड़ जाएगा अगर वो एक्सीडेंट से मारा जाता है। तो इनको ये समझ में आता है कि 10 लाख रुपये हम अगर एलआईसी में लगाते हैं तो 15 साल के बाद 20 लाख रुपये ही मेरे को रिटर्न मिल रहा है। इनको ये नहीं पता था कि जो पैसा देना है ना 10 लाख रुपया, वो थोड़ा थोड़ा करके देना है, वन टाइम ही नहीं देना है। जैसे कि आज ही के डेट में नहीं देना है, 10 साल तक देना है थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने गाइस बहुत सारे अलग अलग जगहों पे हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस एक्सपीरियंस बेस पे गाइस आपको बताने वाला हूँ कि एलआईसी कितना % बेस्ट है अदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। तो एलआईसी का मतलब होता है रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब रिस्क भी रहता है और यहाँ पे निवेश भी आपका पैसा होता है, आपका पैसा का बचत भी होता है, उसमें बढ़ोतरी भी होता है। अगर आप किसी बैंक में 10 साल के लिए पैसा फिक्स करेंगे ना तो वो पैसा डबल होगा। जैसे कि आज के डेट में आपने मान लीजिए 5 रुपये फिक्स कराया बैंक में, उसको छोड़ दिया, 10 साल तक उसको छोड़ेंगे ना तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये तो सभी बैंक में ये नॉर्मल है, किसी भी बैंक में जाके आप फिक्स करवा सकते हैं। लेकिन बैंक आपका पैसा अपने पास नहीं रखता है, तो बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज करता है, जैसे कि किसी को लोन ही दे देगा। बैंक तो आपको 10 या फिर 11 साल में आपका पैसा डबल कर रहा है, फिर भी लोग यहाँ पे बैंक में फ़िक्स नहीं करा रहे हैं। एलआईसी में ही सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे पैसा यहाँ पे जमा करवा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलआईसी करवाते हैं तो वहाँ पे जीएसटी कटता है। जैसे कि कहीं पे भी आप एलआईसी खाता खुलवाएंगे, अगर आप नया पॉलिसी लेते हैं एलआईसी के अंदर तो 1 साल तक आपको 4.5% आपको जीएसटी देना है। उसके अगले साल जैसे ही रिन्यूअल होता है तो आपको 2.5% ही जीएसटी देना है। आप उसका पैसा जमा करेंगे ना तो इस तरीके का रिसीविंग मिलेगा आपको। रिसिप्ट तो आपको कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि सीएससी से अगर आप पैसा जमा करवाते हैं तो इस तरीके का आपको एक चार्ट मिलता है, इस तरीके से एक रिसिप्ट मिलता है। जैसे कि एलआईसी का किस्त अगर आप जमा करते हैं ना तो वहाँ पे 2.5% कटता है, 2.5% कटता है, जिसमें आधा आपका होता है सीजीएसटी और आधा होता है आपका एसजीएसटी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भुवाल कुमार सिंह एक पॉलिसी होल्डर है, इसने एलआईसी के अंदर एक बीमा करा रखा है। इसका टोटल पैसा जमा होता है 6,021 रुपया। इसका जो प्रीमियम लग रहा है 6,021 रुपया का प्रीमियम लग रहा है। इसमें जीएसटी इसको कस्ट रहा है 129 रुपया एसजीएसटी और 129 रुपया सीजीएसटी, दोनों मिले के हुआ 259 रुपया। तो फिर से इसका अगला किस्त जमा होता है सीएससी के द्वारा, ठीक है, अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ये पैसा जमा होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 6,128 रुपये इसका प्रीमियम कटा है, क्योंकि इसने 2 महीना लेट कर दिया है। तो यहाँ पे 6,128 रुपये इसका प्रीमियम तो जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी कटा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो जीएसटी कटा हुआ है 275 रुपया 72 पैसा कटा हुआ है, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलमेंट है, जो भी किस्त है, इसने लेट किया हुआ है। 6,128 रुपये जमा किया, इसलिए इसका ज़्यादा जीएसटी कटा हुआ है। पैसा कितना जमा हुआ 5,762 रुपया इसके खाते में जमा किया गया। अब इसी तरीके से कोई खाता खुलवाता है एलआईसी के अंदर, कोई पॉलिसी लेता है और जब वो पैसा जमा करता है ना तो ये सारी चीज़ें देख के वो बोलता है कि यार मेरा पैसा कम कैसे हो गया। तो जीएसटी काट के जो पैसा बचता है ना वो आपके खाता में जमा। अब यहाँ पे देखिएगा,
ये जो हमने रिसिप्ट जो भी दिखाया हो ना 1 साल के अंदर का है, यानी फर्स्ट ईयर का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एजेंट के पास इस तरीके का मेल जाता है जिसमें बताया जाता है कि फर्स्ट ईयर है या फिर सेकेंड ईयर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेकेंड ईयर का टाइम आ गया, जो भी किस्त है इसका दूसरे साल में इसका किस्ती एक बाकी है जो FY दिया गया है, ST दिया गया है, सेकेंड ईयर दिया गया है। अब इसमें इसका देखिए कितना प्रीमियम लग रहा है। पॉलिसी लेने के 1 साल बाद ये आपको 2.5% का ही GST लगता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं ना, जब आप नया पॉलिसी लेते हैं तो 4.5% GST आपको लगता है 1 साल तक, उसके बाद 2.5% फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरे साल एंड सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कम GST कट रहा है। इसका रसीद आपको दिखा रहा हूँ, भुवाल कुमार सिंह, पॉलिसी नंबर भी आप मैच करा सकते हैं। सेकेंड ईयर में इसका जो प्रीमियम लग रहा है ना गाइस बिल्कुल ही कम है, 5,890 के समथिंग है। तो इसका SGST और CGST यानी पूरा GST देखेंगे ना तो 129 रुपये मात्र कट रहा है। ठीक है, 64 रुपये 82 पैसा प्लस 64 रुपये 82 पैसा, ये इसका जो GST लग रहा है इतना ही कट रहा है। अब इसके किस में जाएगा, आपका जो रिस्क उठा रहा है ना 5 लाख का, उसमें ये कटेगा। यानी भुवाल कुमार सिंह ने 5 लाख का बीमा कराया हुआ है, एक्सीडेंटल 10 लाख का रिस्क इसके ऊपर चल रहा है। तो जो भी इसका प्रीमियम जमा हो रहा है, जैसे कि 6,021 रुपये इसका जमा होता था पहले फर्स्ट ईयर में, यानी पहली साल जब इसने बीमा लिया हुआ था तो 6,021 रुपये जमा होता था, तो इसका 5 लाख का रिस्क चल रहा था। अब क्या हो गया है गाइज, अब इसका सेकेंड ईयर में 5,890 रुपया ही लग रहा है। इसमें GST भी इसको कम कट रहा है, 129 रुपये दोनों मिला के कट रहा है। मात्र 129 रुपये में 3 महीने का यहाँ पे 5 लाख नॉर्मल इंश्योरेंस और 10 लाख एक्सीडेंटल यहाँ पे रिस्क चल रहा है इसके ऊपर। बाकी का जो पैसा है ना इसका खाते में जमा कर दिया जा रहा है और वो पैसा बिल्कुल ही इन्वेस्ट हो रहा है, पैसे में बढ़ोतरी किया जा रहा है LIC कंपनी के द्वारा, जो कि अलग अलग स्टॉक में, मार्केट में, अलग अलग इक्विटी, अलग अलग जगहों पे इसको बढ़ाया जा रहा है पैसा को। तो हमने जो एग्जांपल बताया ना गाइज वो 5 लाख का एक बीमा था। तो इस तरीके से था जो भी इसका हाइडन चार्ज था, जो बहुत सारे पॉलिसी होल्डर बाद में जाकर चौंक जाते हैं में GST को लग रहा है, तो इसको भी गाइज हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ज़्यादा नहीं कटता है गाइज, चार्ज कटने की बात आती है ना तो हर जगह भी आपको कटता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, तो म्यूचुअल में गाइज ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, 1% ब्रोकरेज चार्ज लगता है म्यूचुअल फंड में भी। पैसा घटे या बढ़े उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें भी 1% चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो हर जगह ब्रोकरेज चार्ज है,